बिलीफ इज समथिंग जो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत कम लोगों के पास एक बिलीफ और कॉन्फिडेंस होता है. बैलेंस ऑल को कॉन्फिडेंस और बिलीफ को बहुत पुश करना पड़ता है. दे नीड समबडी टू पुश देम. मेंटर्स चाहिए. They need somebody to push them. They need somebody to tell them saying that ki how to go about. Most of the human beings. But the guys who are most successful, they believed in themselves. उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास किया कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. Fear, most of the time fear stops you from growth. कि ये डर लगता है कि हम गिर जाएंगे क्या. But that fear, if you don't have that fear and say that गिरेंगे तो उठेंगे, that is something that somebody needs to mentor and handhold. So वो handholding बहुत important है. एक belief system बहुत important है. दूसरी बात है कि human beings cannot foresee more than 3-4 years. हम दूर देख ही नहीं सकते. लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूं, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूं. उल्टा सोचिए, मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं. अगर मेरे महीने में मेरी तनख्वाह मेरे पास 100 रुपये है, मैं 60 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो 40 ही हैं खर्चने के लिए. अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो एक आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, आप फिजूल के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे. इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करिए. इक्विटी में इन्वेस्ट करिए लंबे समय तक, बिकॉज अगर आप पिछले 10, 20, 25 साल का कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे, इक्विटी से बेहतर कोई एसेट क्लास नहीं है. कोई एसेट क्लास नहीं. इक्विटी ने हर एसेट क्लास को ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड बीट करा है. तो अपनी एसेट एलोकेशन रखिए, मतलब सारा पैसा इक्विटी में मत डालिए. डिपेंडिंग ऑन योर एज सारे एसेट क्लासेस, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सब में डालिए पैसा. बट द हाइस्ट एलोकेशन शुड ऑलवेज गो टू इक्विटी.